वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज कामरान अहमद। यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। सो आज की वीडियो में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट बनना चाहता है, उसको एक कंपनी के अंदर क्या काम करने पड़ सकते हैं, एक कंपनी अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या क्या उसके अंदर आना चाहिए। तो कंपनी एक इंटरव्यू कराने के लिए एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखती है और क्या क्या काम करवाती है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज गाइज, those candidate who is looking for accountant job, they are undergraduate or they are fresher, whatever. So this video is for you guys. If you're looking, if you're experienced, or if you're looking, if you want to move to Dubai, so this is also require things that company wants, the company is seeking in candidate as well. So I will let you know one by one. एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा एंड आप उस चीज़ को रिलेट भी करना, हर एक वर्ड्स को, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स को जो बताऊंगा, अगर वो सारी चीज़ आपको समझ में आती है कि यार आई एम फेमिलियर विद दैट, आई कैन डू दैट, आई नो, सो इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लाइक डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, उसको देखना, समझना, पढ़ना है, क्लियर करना, खलास काम करने बैठोगे सारी चीज़ सीख जाओगे आप, ठीक है। तो वन बाय वन चीज़ें बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको सारी चीज़ें आती है, 80% चीज़ें आती है, मतलब यू आर एलिजिबल। स्टार्ट करो, तैयारी करो, इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, विजिट पे आओ, दुबई में आओ, जॉब लो। अगर ये सारे पॉइंट आपको नहीं आती, समझ में नहीं आता क्या है ये, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेनिंग लो, सीखो, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ो, इंप्रूव करो, प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले if you're new on my channel, so let me introduce myself. My name is Kamran Ahmad. I'm working in UAE as an accountant. I have overall 5 years of experience in accounting and I'm helping you guys to get your dream job. So let's start the video. सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर है कि अकाउंटेंट को काम जो करना पड़ता है क्या कंपनी के अंदर, चाहे वो यूएई चाहे इंडिया कहीं पे भी काम करता है, तो कंपनी के अंदर एज ए जूनियर अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट जो आपको काम करना पड़ेगा वो है रिकॉर्ड डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंश्योर एक्यूरेट पोस्टिंग इन द अकाउंटिंग सिस्टम। रिकॉर्ड करना है डेली ट्रांजैक्शन को, डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, एक्यूरेटली ऑन टाइम पोस्ट करना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। सपोज दैट आपको एक पेमेंट आई, पेमेंट रिसीव हुई, उसका रिसिप्ट वाउचर पास करना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, एक्यूरेट ऑन टाइम। ऐसा नहीं कि आज को पैसा आया 10 दिन बाद आप उसकी रिसिप्ट वाउचर पास करो, नहीं, आपको पैसा रिसीव हुआ सेम डे एक्यूरेट अमाउंट के साथ, करेक्ट एलोकेशन, करेक्ट लेजर के अंदर आपको उसको पोस्ट करना है। सो एक्यूरेट पोस्टिंग इन अकाउंटिंग सिस्टम। सो चाहे वो पेबल हुआ, चाहे रिसीवल हुआ, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, उसको एक्यूरेट आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको पोस्ट करना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं दुबई के अंदर। तो दुबई और चाहे इंडिया हो, कहीं पर भी हर एक कंपनी के अंदर अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी अलग अलग अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। ऐसा नहीं कि दुबई के अंदर 2 ही 4 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत है, जोहो है, ओरेकल है, एसएपी है, टैली है, एक्चुअरीज है एंड मेनी मोर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, दे आर यूजिंग मेनी मोर सॉफ्टवेयर। बट मैं यही अपने एक्सपीरियंस बोलूँगा, सॉफ्टवेयर का कोई इशू है ही नहीं। अगर आपको कोई से भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है तो दूसरे भी आप काम कर सकते हो। आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, देन यू कैन वर्क ऑन एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैं अपने 5 ईयर के एक्सपीरियंस में अभी तक 6 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर चुका हूँ। मुझे कभी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना या न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने में, सीखने में कुछ भी चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। विद इन ए मंथ आप सीख जाओगे। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपने टैली पे काम किया, नेक्स्ट कंपनी में गए, वहाँ पे आपको एसएपी मिल गया, तो आप 1 महीना 1.5 महीने में आप सीख जाओगे एसएपी। क्योंकि एसएपी के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऑडिट्स के होते हैं, ट्रेजरी के होते हैं, अकाउंटिंग पेबल के होते हैं, अकाउंट रिसीवल के होते हैं, रिपोर्टिंग के बहुत सारे होते हैं, बट सारे तो आपको यूज़ नहीं करने। 2, 4, 10 ऐसे फीचर होंगे जो आपके काम के होंगे, आपको डेली बेसिस पे करने होंगे, सीख जाओगे 1 महीने के अंदर। सो सॉफ्टवेयर इज नॉट अ बिग थिंग, विद इन अ मंथ यू कैन इम्प्रूव। सो लीव इट, खली बली सॉफ्टवेयर को छोड़ो, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है आप सीख जाओगे सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ मंथली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट। आपको असिस्ट करना है, ठीक है, बनाना नहीं पूरा, क्योंकि आप जूनियर अकाउंटेंट अभी नए हो, तो आपको अपने सीनियर्स के साथ उनको असिस्ट करना, उनको हेल्प करना है, ठीक है। प्रिपेयर करने, मंथली रिपोर्ट बनाने में, चाहे मंथली ईयरली एनुअली फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में। एक्सेल के अंदर वो ज़्यादातर रिपोर्ट बनाते हैं, तो एक्सेल के अंदर आपको उनको हेल्प करना है। आपको कोई रिपोर्ट डाउनलोड करने के दिए तो आपको डाउनलोड करके देना है। कुछ चीज़ रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल, बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, अनदर रिपोर्ट दैट यू नीड टू प्रेजेंट टू मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आप नए भी ज्वाइन किया एज अ जूनियर अकाउंटेंट, आपको सारी रिपोर्ट दे देगी, बैलेंस शीट बनाओ, नहीं, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती। अपने नए एम्प्लॉय के साथ या जो भी कम एक्सपीरियंस अभी है, उनको ये सारी लाइक इंडिपेंडेंटली नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको
सपोर्ट किया जाएगा, आपको असिस्ट करना है जो आपके सीनियर उनको, कभी बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस करना है तो आपको बताएंगे कैसे कैसे करना, वो सारी चीज़ें करना है, कभी डाउनलोड करना है, कभी इनकम स्टेटमेंट बनाना है, किसी का लेजर डाउनलोड करना है, किसी का एसओ डाउनलोड करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बट ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपको। थर्ड पॉइंट की बात करें, मेंटेन एंड अपडेट अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल लेजर। ठीक है, मेंटेन एंड अपडेट कैसे करना है। सपोज दैट आप लाइक पेबल डिपार्टमेंट हो या रिसीवेबल डिपार्टमेंट हो या दोनों डिपार्टमेंट आप देख रहे हो, कुछ चीज़ें आपने परचेज की, आपको विद इन अ ड्यू आपको पे करना है, कुछ चीज़ें आपने सेल की, ऑन टाइम आपको पैसे आएंगे तो उसको कुछ करना है ना, कुछ अपडेट करना है ना, कुछ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ उसको अपडेट करना है सिस्टम में। ठीक है, चाहे पेबल हुआ चाहे रिसीवेबल पेमेंट कर रहे हो तो सिस्टम में पेबल के वाउचर में आपको एंट्री पास करनी है विद एक्यूरेट वेंडर अमाउंट डेट एवरीथिंग। रिसीव कर रहे हो तो रिसिप्ट वाउचर पास करना है विद करेक्ट कस्टमर अमाउंट डेट एवरीथिंग। आपको सिस्टम में सारा चीज़ मिलेगा, सेलेक्ट करोगे ABCD कस्टमर आएगा, अमाउंट डेट सेव, खलास। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ABC का कस्टमर है अब XYZ में एंट्री कर रहे हो, सो नहीं, तो ये चीज़ एक्यूरेट आपको जिसका है उसी के अंदर करना है। तो इस तरह से आप पेबल भी अपडेट कर सकते हो, रिसीवेबल भी अपडेट कर सकते हो। ठीक, अगर आप अपडेट नहीं करोगे, किसी को पेमेंट करो अपडेट नहीं करोगे, उसका लेजर हिट नहीं होगा, उसका लेजर बैलेंस नहीं होगा, उसमें मिसमैच आएगा, दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आपको एक्यूरेट ऑन टाइम चीज़ों को अपडेट करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, रिकंसाइल बैंक स्टेटमेंट एंड जनरल लेजर अकाउंट एंड मॉनिटर कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, रिकंसाइल करना बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारे पैसे बैंक के थ्रू आते हैं, कैश भी आते हैं, चेक के थ्रू भी आते हैं, हम पे भी करते हैं बैंक के थ्रू बहुत बार। सो हमने कितना पे किया, कितना हमें रिसीव हुआ। अगर बात करें रिसीवेबल की, तो आपके पास कितना पैसा आया, सारा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद सारा रिसिप्ट वाउचर से मैच करोगे। 10 ट्रांजैक्शन आपको रिसीव हुआ कल, सपोज दैट 10 ट्रांजैक्शन, 10 एंट्री आपके सिस्टम में होनी चाहिए। सिस्टम से जनरेट करोगे रिपोर्ट और बैंक पोर्टल से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, दोनों का अमाउंट, दोनों का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी मैच। नहीं मैच हुआ सो यू हैव टू मैच दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन। और बात करें आगे की, प्रिपेयर एंड प्रोसेस इनवॉइसेस, रिसिप्ट, पेमेंट एंड अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्रिपेयर करना एंड प्रोसेस करना। इनवॉइस हर एक, अगर आप कंपनी में रिसीवेबल में हो तो आपको इनवॉइस को प्रोसेस करना पड़ता है। कुछ भी आप सेल कर रहे हो, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी इनवॉइस आपको सिस्टम से प्रोसेस करनी है, क्रिएट करनी है, प्रिपेयर करनी है, आपको इनवॉइस बनानी है, बनाने के बाद कस्टमर को भेजनी है, पैसा आएगा, अगेन आपको फिर रिसिप्ट वाउचर पास करना है, सिमिलर अगेन। ठीक है, उसके बाद बात कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट का, सपोर्ट इन द मंथ एंड ईयर एंड क्लोजिंग प्रोसेस। मंथ एंड के अंदर, ईयर एंड के अंदर आपको सपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है कि एक मंथ में आपने कितना पैसा रिसीव किया, उसकी अलग रिपोर्ट, कहाँ से रिसीव किया उसका अलग रिपोर्ट, कितना पेमेंट किया उसकी अलग रिपोर्ट। मंथ एंड में पूरे मंथ को हमने एक महीने की 100 इनवॉइस बनाई, 1000 इनवॉइस बनाई, वो इनवॉइस कहाँ है, सारा है कि नहीं सिस्टम हमारे पास, सारे का पैसा आया कि नहीं, सारा कस्टमर को गया कि नहीं, सब कुछ चीज़ें मैनेज करना, रिकॉर्ड करना। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके बस प्रोसेस कर रहे हो, कोई जा रही है इनवॉइस की नहीं जा रही, किसी का पैसा आ रहा है कि नहीं, क्लोजिंग के टाइम वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसी तरह सिमिलरली ईयर एंड भी की जाती चीज़ें। ठीक है, और उन सब को ईयर एंड मंथ एंड का जो डेटा होता है, बेस्ड ऑन दैट वी आर फाइलिंग द टैक्स, वैट, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल होती है उसी रिपोर्ट के बेस पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, असिस्ट इन इन्वेंट्री अकाउंटिंग इंक्लूडिंग स्टॉक ट्रैकिंग एंड रिकंसिलिएशन। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो जहाँ प्रोडक्ट की इन्वेंट्रीज की रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी आपको, जहाँ पर इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट होता है, तो कितनी इन्वेंट्री आपके पास है, कितनी बिकी, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना स्टॉक है, यू हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज वेरी इजी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट, ensure proper documentation, accurate reporting and systematic filing of all company financial and accounting record। जो भी इनवॉइसिंग बना रहे हैं, जो भी रिसिप्ट वाउचर पास कर रहे हैं, जो भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एवरीथिंग, ईच डॉक्यूमेंट यू हैव टू रिकॉर्ड इन सिस्टम, यू हैव टू रिकॉर्ड इन। अगर वो हार्ड कॉपी बेस्ड कंपनी है तो आपको हार्ड कॉपी की फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल बना के एक डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ेगा। हर एक डॉक्यूमेंट ईच डॉक्यूमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने बनाया है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो डॉक्यूमेंट्स किधर गया। सो अकाउंटिंग की जॉब के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कहाँ पैसा गया, किसका पैसा है, कहाँ से आया है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, कोई भी चीज़ें यूजलेस नहीं होती। तो ठीक है, हर चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। ये सारे काम होते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज एक अकाउंटेंट का यही काम होता है, आपको यही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 95% 90% आप जूनियर अकाउंटेंट की जॉब में जाते हो तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। इनवॉइसिंग करनी है, पेमेंट करना है,
रिसीव करना है, बैंक रिकन्सिलेशन करना है, उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उन सारे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना है, एक्यूरेट ऑन टाइम देखना है, कस्टमर को भेजना है, कस्टमर से कलेक्ट करना है, कस्टमर को पेमेंट करना है, कस्टमर से पैसा आया तो उसको ऑन टाइम उस कस्टमर के अंदर रिसीट वाउचर पास करना है। तो यही सारी चीज़ें ऊपर नीचे है। ये सारे काम जो होते हैं उन सबके बेस पर हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है, मंथली ट्रैकिंग करनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके फाइल बनानी पड़ती है, और उन्हीं सब लाइक मैनेजर ने बोला कि सेल रिपोर्ट दो तो एक्सेल पे रिपोर्ट बनानी पड़ती है। बात आई है एक्सेल की अब, ठीक है। तो ये सारे काम करने के लिए आपको एक्सेल आना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, बाद में बोला सर ने, किसी ने बोला, मैनेजमेंट ने बोला ये रिपोर्ट मुझे बना के दो, तो उसके लिए एक्सेल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एक्सेल आपको आना चाहिए। बेसिक एक्सेल अगर चलेगा, एटलीस्ट एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। वी लुकअप, एच लुकअप, सम, इफ, काउंट, एवरेज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको जिस तरह की लाइक रिक्वायरमेंट होती है आप सीख जाओगे, बट ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको एक्सेल के अंदर। और जॉब करने के लिए चाहे इंडिया में चाहे दुबई के अंदर, इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी शॉप पे काम कर रहे हो इंडिया के अंदर, किसी छोटी मोटी दुकान पे काम कर रहे हो, विच इज़ डिफरेंट थिंग, बट कंपनी में जा रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में, दुबई के अंदर कहीं पे भी जॉब करने आ रहे हो, या सऊदी के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर जा रहे हो आप, English play a very important role. You have to improve your communication skill. Otherwise, you will be rejected always. You have to face rejection always because English के बिना यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। So अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है, एक्सेल भी आता है, इंग्लिश भी आता है, you are eligible. एक बार रिस्क लो, विजिट पे आओ, अप्लाई करो, जॉब मिल जाएगी। नहीं आ सकते वहीं से अप्लाई करो, बट ये सारी चीज़ें आपको आती है, ये सारी चीज़ें पता है, आप करते हो ऑलरेडी, यू आर एलिजिबल, आप आ सकते हो। सैलरी की बात करें तो ऑन एवरेज अगर आप इंडिया में 2 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आते हो तो आपको मिनिमम 3,000 मिलेगा, प्लस रहने का भी मिल सकता है, ठीक है। 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, वो डिपेंड ऑन इंटरव्यू और कंपनी कैसा आप इंटरव्यू आप दे रहे हो, ठीक है। तो 3-4 के बीच में आपको मिल जाएगा, 3,000 दिरहम 4,000 के दिरहम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी विच इज फाइन, एक साल काम करके आप स्विच कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई अदर वीडियो चाहिए तो चैनल पे इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।